नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे ऑटोनॉमस कॉलेज में NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और इससे बच्चों के करियर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं ये जितना भी एग्जाम्पल आपको बताऊंगा वो साइंस ऑटोनॉमस PG कॉलेज दुर्ग या विश्वनाथ यादव तमस्कर कॉलेज आपका ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग के रिस्पेक्ट में रहेगा। ये जितना भी मैंने सिलेबस जो लिया हुआ है या जो एनालिसिस किया है वो साइंस कॉलेज दुर्ग के रिस्पेक्ट में करके मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब छत्तीसगढ़ में आया था तो छत्तीसगढ़ के 8 ऑटोनॉमस कॉलेजेस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वह कोर्स को अच्छा करें और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से BSc, BA और BCom इन सारे बच्चों का जो सिलेबस है उसको ऐसे बनाया जाए कि वह ईयरली ना हो के सेमेस्टर हो। पहले जो एग्ज़ाम हुआ करता था वो मार्च अप्रैल में फाइनल एग्ज़ाम हुआ करता था और सिर्फ साल में एक बार एग्ज़ाम होता था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद दिसंबर जनवरी एक सेशन हो गया और जून जुलाई दूसरा सेशन हो गया, जिसमें अब BSc, BA और BCom के बच्चों का साल में 2 बार पेपर देना होता है। तो इसके अंतर्गत BSc में जो चेंज किए गए हैं मैं आज उनके बारे में बात करूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि BSc मतलब बैचलर ऑफ साइंस में हमने 2 कैटेगरी ली है। पहला जो लिया है वो विश्वनाथ यादव तमस्कर, जिसे हम साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, उसका, और दूसरा मैंने लिया है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, जिसे हम दुर्ग यूनिवर्सिटी के भी नाम से जाते हैं, उनका सिलेबस। अब इन दोनों का एक करके हम जो है वो एनालिसिस करेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि दोनों जो सिलेबस हैं उनमें अंतर क्या है। यहां पर देखेंगे पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज की, तो इसका BSc फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, मतलब जब BSc फर्स्ट सेम बनाया गया था तो सिलेबस चेंज हुआ है 22-23, मतलब एजुकेशनल ईयर 2022-23 में जो चेंज किया गया और BSc फर्स्ट ईयर की जगह सेमेस्टर फर्स्ट नाम दिया गया। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं दुर्ग यूनिवर्सिटी के, तो यहां पर जो सिलेबस चेंज हुआ है वह 2023-24 मतलब 23-24 एजुकेशनल ईयर में हुआ है और अभी भी बुक्स पे अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर लिखा हुआ आ रहा है। अभी यह कंफर्म नहीं हुआ है मुझे कि इस साल जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं उनमें सेमेस्टर होगा या ईयरली होगा। जहां तक मुझे पता चला है कि इस साल जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय है वहां के सारे BSc, BA और BCom के बच्चे ईयरली पेपर देंगे, मतलब जो मार्च अप्रैल में जो पेपर होता है वैसे ही देंगे, और उसके बाद जो अगला एजुकेशनल ईयर रहेगा मतलब 2024-25 वहां से सेमेस्टर करने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जाएगी। ऐसा अब तक मुझे अपडेट मिला है। जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगा। अब दूसरा देखते हैं कि अगर मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करूं साइंस कॉलेज में, तो पहले पेपर का नाम रखा गया था कैलकुलस, और जिसे हमने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा। इसका सिलेबस इतना कम था कि अगर आप पुराने कैलकुलस या कलन के पेपर से अगर आप इसका कंपेयर करते हैं तो जो इन्होंने जो सेमेस्टर सिस्टम में जो इंट्रोड्यूस किया था कैलकुलस या कलन को, वो लगभग पुराने सिलेबस का सिर्फ 3 यूनिट के बराबर था और उस 3 यूनिट में भी सब जोड़ तोड़ के बनाया गया था। कुछ एक बुक से निकाल लिए, कुछ दूसरे बुक से निकाल लिए, इस प्रकार से कैलकुलस का सिलेबस बनाया गया। जब हम दूसरे सेमेस्टर में गए तो जो पेपर पढ़ा हमने उसे कहा गया डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण। इसका जो 5 यूनिट को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसको अलग अलग बुक से लिया गया था। कुछ फर्स्ट ईयर की बुक से लिया गया था, कुछ सेकेंड ईयर में मैकेनिक्स की बुक से लिया गया था, कुछ सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन के बुक से लिया गया था। अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि इसका 5 यूनिट कितने यूनिट के बराबर था पुराने सिलेबस के, तो हार्डली 3 यूनिट के बराबर था। इससे ज़्यादा इसमें सिलेबस ही नहीं था, मतलब कंटेंट या फिर हम बोले सिलेबस इतना कम बनाया गया था कि जो पहले के बच्चे 5 यूनिट पढ़ते थे, अगर उससे मैं कंपेयर करूं अभी के डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर की जो अभी वर्तमान समय में सेमेस्टर 2 में साइंस कॉलेज में पढ़ाया गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट के बराबर होगा। इसके बाद हम आते हैं 2023-24 मतलब इस एजुकेशनल ईयर के बारे में। तो जो पेपर का थर्ड सेमेस्टर को नाम दिया गया मैथ्स का पेपर का, वह नाम दिया गया एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसमें 5 यूनिट हुआ करते हैं। अब जो नाम दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, बट इसमें पढ़ाया क्या जा रहा है बच्चों को? अलजेब्रा। जो पहले BSc फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर हुआ करता था
अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, उसी बुक से अभी अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है। और इसमें जो अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री की जो बुक थी उसमें 3 यूनिट जो थे वो ट्रिग्नोमेट्री के थे और 2 यूनिट जो थे वो अलजेब्रा के थे। अभी साइंस कॉलेज क्या कर रहा है कि उस 2 यूनिट को ही 5 यूनिट में कन्वर्ट करके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नाम से उन्होंने सिलेबस लॉन्च किया है और पढ़ा रहे हैं अलजेब्रा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। उसके बाद आते हैं रियल एनालिसिस। इसका सिलेबस आ चुका है, लेकिन ये बाद में पता चलेगा कि टीचर इसको कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं। बेसिकली बीएससी फाइनल ईयर में जो आपका रियल एनालिसिस का कुछ पार्ट है 2 यूनिट है, और एमएससी प्रीवियस ईयर में पूरा 5 का 5 यूनिट रियल एनालिसिस से है। तो यह जब यह पढ़ाया जाएगा टीचर्स के द्वारा तो ही पता चलेगा कि वो कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं। अभी इस सेमेस्टर के बारे में मुझे अपडेट नहीं है। अब देखते हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। जो फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ाया गया है बच्चों को, फिजिक्स 1, वो फिजिक्स का जो पहले जो पुराना सिलेबस हुआ करता था उसमें फिजिक्स पेपर फर्स्ट था। उसमें जो 5 यूनिट जो बताया गया था वो हार्डली पुराने सिलेबस का 3 यूनिट के बराबर होगा। इसी प्रकार फिजिक्स जो सेकंड पेपर था उसमें जितना भी कोर्स पढ़ाया गया है बच्चों को वो पुराने सिलेबस से कंपेयर करूं तो 2.5 से 3 यूनिट के बराबर ही था। 2.5 से 3 मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूं, अगर मैक्सिमम भी मुझे बोला जाए तो 3 यूनिट से ज़्यादा नहीं था पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स। उसी प्रकार से अभी जैसे मान के चलिए जो अभी थर्ड सेमेस्टर चल रहा है फिजिक्स का, उसमें थोड़ी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है और जो बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर हुआ करता था उसको पूरी तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो सेमेस्टर थर्ड में जो फिजिक्स का लेवल है इसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। इसी प्रकार जब मैंने काफ़ी बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि केमिस्ट्री के कोर्स को भी कम किया गया है और सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस के कोर्स को भी कम किया गया है। मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की है उनका सिर्फ एक कंप्लेन था कि सर कोर्स बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है और इस कोर्स कम करने के चक्कर में अगर आने वाले टाइम पे वो कभी भी बाहर किसी एग्ज़ाम के लिए अगर compete करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैम के लिए अगर वो लोग क्वालिफाई करना चाहें, तो जो ये अभी सेमेस्टर सिस्टम में जो 2022-23 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बीएससी में बहुत कम सिलेबस पढ़ रहे हैं। इसका जो ड्रॉबैक है उनको आगे आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं किसके बारे में, दुर्ग यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दुर्ग यूनिवर्सिटी ऐसा लग रहा है देखने से कि सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके करना चाहता है। जैसे कि इन्होंने सिलेबस लॉन्च किया 23-24 में, इन्होंने फर्स्ट ईयर नाम रखा है। मैंने कुछ टीचर से बात की तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो इस साल है वो ईयरली सिस्टम रहेगा और नेक्स्ट ईयर जो है वो सेमेस्टर किया जाएगा। दूसरा, अगर मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करूं तो पहले मैथ्स में 3 पेपर हुआ करता था। अब इन्होंने क्या किया है, मैथ्स के 3 पेपर को उन्होंने 2 पेपर में कन्वर्ट कर दिया है। पहले पेपर का नाम रखा गया है कैलकुलस, जिसमें 5 यूनिट और 20 चैप्टर है। इस कैलकुलस पेपर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने क्या किया है, बीएससी सेकेंड ईयर में एडवांस कैलकुलस और बीएससी फर्स्ट ईयर में कैलकुलस, इन दोनों को मर्ज करके अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेके 20 चैप्टर बनाए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की, मतलब फिजिक्स के मैथ्स के दूसरे पेपर के बारे में, तो इसमें भी 5 यूनिट रखे गए हैं और नंबर ऑफ चैप्टर्स है 19, मतलब टोटल 19 चैप्टर का 5 यूनिट और यहाँ पर 20 चैप्टर का 5 यूनिट। जो पहले 3 पेपर में हमको जितना पढ़ना पड़ता था वो लगभग इन्होंने 2 पेपर में कवर करने की कोशिश की है। पहले जो पेपर हुआ करता था कौन सा आपका, अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री, उसे अब अलजेब्रा के नाम से लॉन्च किया गया है और बहुत सारे टॉपिक्स उसमें नए जोड़े गए हैं। तो यूनिवर्सिटी ने जो 3 पेपर था उसको 2 पेपर कर दिया। पहले पेपर का नाम रखा कैलकुलस, दूसरे पेपर का नाम रखा अलजेब्रा। अब वहीं मैं बात करूं फिजिक्स की, तो इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 जो पहले के थे उसमें कुछ काट छाट करके 5-5 यूनिट बनाए गए हैं। मैं ये आराम से बोल सकता हूं कि जितना भी मैंने अब तक बच्चों को इस ईयरली सिस्टम में सिलेबस चेंज होने के बाद पढ़ाया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है बुक्स की। और इसी के साथ यहाँ पर जो कंटेंट रखा गया है, जो सिलेबस में जो टॉपिक्स रखे गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। चाहे वो फिजिक्स पेपर 1 की बात करूँ, पेपर 2 की बात करूँ, कैलकुलस की बात करूँ या अलजेब्रा की बात करूँ। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर रहा है कि पहले जो हमने बुक चेंज किए हैं वो पहले मार्केट में पूरी तरह से आ जाए और जब पूरी तरह से सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाए उसके बाद फिर अगले साल से, मतलब जो 24-25 वाला सेशन है उससे हम सेमेस्टर करें। अभी तक देख के ऐसा ही लग रहा है कि इस साल भी यूनिवर्सिटी जो है वो ईयरली एग्जाम लेने को ही जा रही है।
अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो केमिस्ट्री में जो पहले 3 पेपर होते थे वो अब 2 पेपर होंगे और इनके कोर्स को भी बढ़ाया गया है, इंप्रूव किया गया है। बात करूं मैं सीएस की, तो सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस में भी कोर्स को पहले से बढ़ाया गया है और अच्छे टॉपिक्स डाले गए। अच्छे टॉपिक्स इन द सेंस फर्स्ट ईयर के बच्चे को सेकेंड ईयर के भी जो कुछ टॉपिक है वो पढ़ने पड़ेंगे, ताकि बच्चा जो है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सीख सके। अब आप एक चीज़ सोचिए, साइंस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को हर चीज़ बहुत कम कम पढ़ाई जा रही है, उसको नंबर ऑफ टॉपिक्स कम पढ़ाए जा रहे हैं। वहीं जो दुर्ग यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा टॉपिक पढ़ता है, ज़्यादा मेहनत करता है। तो आप खुद सोचिए कौन से बच्चे का आउटपुट ज़्यादा आएगा, साइंस कॉलेज दुर्ग का या आपका दुर्ग यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि किस प्रकार से आगे आने वाले समय में सेमेस्टर 4 से साइंस कॉलेज के कोर्स को इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो इतनी दिक्कत आएगी बच्चों को आगे आने वाले समय में उनसे बचाया जा सके। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मोटो है वो ये नहीं है कि मैं साइंस कॉलेज को डिफेम करना चाहता हूँ या साइंस कॉलेज के अगेंस्ट हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति अभी साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको एक अच्छा कंटेंट मिले, एक अच्छे टॉपिक मिले, ताकि अगर वो बीएससी के बाद जैम के थ्रू आईआईटी में एमएससी करना चाहे तो उसे प्रॉब्लम ना हो। इस सिलेबस के साथ कोई भी बच्चा जैम क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन इस सिलेबस के साथ कुछ चांस है कि बच्चा आगे बढ़ जाए। तो ये वीडियो अगर साइंस कॉलेज की कोई अथॉरिटी देख रही हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कुछ सिलेबस को ऐसा इम्प्रूव किया जाए ताकि उनके जो नोट्स हैं वो भी आसानी से मिल सके बच्चों को। दूसरा, उनको पढ़ने में जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं वो थोड़े बढ़ के मिले, ताकि आगे आने वाले टाइम पे उन्हें एमएससी करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।